कभी सोचा है कि सिर्फ 3 छोटी छोटी लाइनों में भावनाओं का एक पूरा समंदर कैसे समा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कविता को समझेंगे जिसका नाम है मन, और देखेंगे कि कैसी ये कविता एक पल की ताकत को पकड़ लेती है। तो कविता की शुरुआत होती है इन कमाल की पंक्तियों से। मन की पीड़ा, छाई बन बादल, बरसी आंखें। इन 3 लाइनों में कवि ने मन के दर्द को एक बादल की तरह दिखाया है, जो आंसुओं की शक्ल में आंखों से बरस पड़ता है। कितना आसान, लेकिन कितना गहरा, है ना? तो सवाल यही उठता है ना, कि इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बात, इतनी बड़ी फीलिंग को कैद कैसे किया जा सकता है? इस सादगी के पीछे आखिर राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब वो इन 3 लाइनों के जादू में ही छिपा है। ये असल में जापान की एक बहुत पुरानी काव्य कला है जिसे हाइकू कहते हैं, और यही इस कविता को इतनी ताकत देती है। तो ये हाइकू आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये जापानी कविता का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, और मज़े की बात यह है कि इसे दुनिया की सबसे छोटी कविता माना जाता है। इसका एक बहुत सख्त नियम है। पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर से 5, बस। हाँ, सिर्फ 17 अक्षर। सोचकर भी कमाल लगता है ना, कि सिर्फ 17 अक्षरों में एक पूरी तस्वीर, एक पूरा एहसास, सब कुछ कह दिया जाता है। यह सच में शब्दों को बहुत किफायत से इस्तेमाल करने की कला है। और इन कमाल के शब्दों के पीछे जो शख्स हैं, वो हैं विकास परिहार। मध्य प्रदेश में जन्मे उन्होंने पहले भारतीय वायुसेना में सेवा की और फिर पत्रकारिता और रेडियो की दुनिया में आ गए। तो जाहिर है, जिंदगी के इतने अलग अलग रंग उन्होंने देखे हैं, और वही सब हमें उनकी कविता में भी महसूस होता है। अब आते हैं इस कविता के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, और वो है कि कैसे कवि कुदरत यानी नेचर का इस्तेमाल करते हैं हमारी भावनाओं को दिखाने के लिए। यहीं पर ये कविता सच में जिंदा हो उठती है। जरा इस हाइकू को देखिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अब ये सिर्फ रात के आसमान की बात तो नहीं लग रही है ना? इसमें एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस होता है, जैसे कुछ खो गया हो। और फिर देखिए, ठीक इसके बाद कवि क्या करते हैं, वो हमें ये लाइनें देते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। देखा, वही अंधेरे का आइडिया, लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। यहाँ अंधेरा नाउम्मीदी नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी को और भी ज्यादा चमका रहा है। और ये वाला तो कितना गहरा है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मतलब ये उस एहसास के बारे में है जब किसी के पास दुनिया की हर चीज हो, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन हो, एक प्यास हो जो बुझी नहीं रही। और ये तस्वीर ये उस आइडिया को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। इतना बड़ा समुद्र, लेकिन फिर भी प्यास बाकी है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसा ही नहीं है। उम्मीद का ये आइडिया फिर से लौट कर आता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ये एक बहुत प्यारी सी याद दिलाने वाली बात है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी खूबसूरती और हिम्मत मिल सकती है। ये हमें अपने कांटों के बीच फूलों को ढूंढने की प्रेरणा देता है। तो ये सारी बातें, दर्द, उम्मीद, अकेलापन, प्रेरणा, ये सब हमें कविता के बिल्कुल सेंटर, उसके दिल तक ले आती हैं। और वो है जीने की वो इच्छा जो कभी हार नहीं मानती। इस कमाल के एहसास के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जिजीविषा। इसका सीधा सा मतलब है जीने भी इच्छा, जिंदगी को पूरी तरह से जीने का जुनून। और यही इस पूरी कविता की आत्मा है। और आखिर में कविता का शायद सबसे दमदार हाइकू, मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना, है जिजीविषा। ये लाइनें हमें बताती हैं कि जीने की सच्ची इच्छा सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं होती। असली जिजीविषा तो तब होती है जब हम जिंदगी के जहर को पीकर भी जीने की हिम्मत रखते हैं। तो ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी के अंदर जीने की ये इच्छा आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? क्या वो उम्मीद है, प्रेरणा है, या कुछ और? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा। Like, share, and subscribe now and learn smart.